विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं यांतर्गतं पश्यन्नात्मनि माया बहिरोद्भूतं यथा निद्रया या साक्षात् भूतै प्रबोध समये स्वात्मानं मे वाद्वयं तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। इस वीडियो में 186 श्लोक हो गए थे, 187वां श्लोक है। ठीक है, क्या है 187 योग वासिष्ठ सार क्या है? चित चैत्य कलना बंधस तन मुक्तिरुच्यते। चित चैत्याखिलम आत्मेति सर्व सिद्धांत संग्रह। मतलब चित और चैत्य यानी प्रकाशक और प्रकाश। ठीक है, कि कल्पना बंधन है, केवल आत्मा ही है, उसका अस्तित्व है। चित और चैत्य दोनों आत्मा में मिथ्या हैं। यही मोक्ष का स्वरूप है, यही संपूर्ण वेद शास्त्रों का सार है। अच्छा देखो, न्याय दर्शन और मीमांसा दर्शन, ठीक है, दो हैं। मानते हैं कि देह पृथक संसारी कर्ता भोक्ता आत्मा है। ठीक है, दूसरा न्याय दर्शन क्या मानता है कि देह पृथक और संसारी कर्ता भोक्ता आत्मा है। ये न्याय दर्शन मीमांसा दर्शन पूर्व मीमांसा बोलता है। दूसरा सांख्य दर्शन कहता है आत्मा केवल भोक्ता है, कर्ता नहीं है। ठीक है, और तीसरा ईश्वरवादी है ना, जो उपासक लोग हैं, वैष्णव लोग हैं, वो बोलते हैं कि जीव से भिन्न ईश्वर है जो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है ना। वो ईश्वर ही उस भोक्ता जीव का आत्मा है। ठीक है, अब आस्तिक लोगों का मत है कि अहमअस्मि है ना, जो अहम अस्मि मतलब प्रत्यय का आलंबन देह से अलग आने जाने वाला कर्ता भोक्ता चैतन्य है। ठीक है, इस चैतन्य की संज्ञा जीव है। वास्तव में चैतन्य तो संसारी कर्ता भोक्ता नहीं होता, केवल अज्ञान से प्रतीत होता है। चैतन्य आत्मा से सत अंश की प्रधानता से आत्मा में द्रव्य की भ्रांति हो रही है, और चिद अंश की प्रधानता से भोग की भ्रांति हो रही है, और आनंदांश की प्रधानता से सुख की भ्रांति हो रही है। विषय में सत्ता होना मतलब अस्ति, विषय का भासना, प्रतीत होना भाति, और विषय का सुख स्वरूप होना प्रिय, ये सच्चिदानंद के सदंश चिदंश और आनंदांश की भ्रांतियां हैं। आत्मा है सच्चिदानंद। जब वो विषय को सत्ता देता है तो अपनी सत्ता को अन्य में डाल देता है वो। ठीक है, पृथक अपने से पृथक कर देता है। और जब वो विषय को ज्ञान स्वरूप समझता है तो वो अपनी चित्ता को ही अन्य में डाल देता है। और जब वो विषय को सुख रूप समझता है तब वो अपनी आनंद रूपता को ही अन्य में डाल देता है। इस प्रकार क्या हो गया, विषय तो हो जाता है सच्चिदानंद, और आत्मा अपनी सच्चिदानंद रूपता को खो बैठती है। समझ में आ गया है? देखो, उपासक मत में जीव और ईश्वर दोनों चेतन है, परंतु जीव देह पर छिन्न अल्पकर्ता है ना, और अल्पभोक्ता और संसारी है। इसलिए क्या है, परतंत्र है। ईश्वर सर्वकर्मा होने से अनंत कर्ता सर्वशक्तिमान रूप है, सर्वशक्तिमान है, और सर्वरूप होने से वो सर्वज्ञ है। ईश्वर जीव का नियामक है और जीव ईश्वर के परतंत्र है। ठीक, ऐसा उपासक लोग कहते हैं भक्ति मार्ग में। ठीक है, ऐसा उपासक लोग, वैष्णव लोग कहते हैं। लेकिन जो अद्वैत वेदांत की दृष्टि से जब जीवत्व आत्मा में सन्निहित कारणों की उपाधि से प्रतीयमान होता है, तब उन समष्टि उपाधियों की कारणभूता माया की उपाधि से ही वो आत्मा ईश्वर रूप से प्रतीयमान होता है। नहीं समझे? देखो दोबारा बताते हैं। अद्वैत वेदांत की दृष्टि से जब जीवत्व आत्मा में सन्निहित करणों की उपाधि से प्रतिमान होता है, ठीक है, तब उन समष्टि उपाधियों की कारणभूता माया की उपाधि से वही आत्मा ईश्वर रूप में प्रतिमान होता है। समझ में आया? उपाधि के नियम से ही जीव में नियम में भाव और ईश्वर में नियंता भाव प्रतीत होता है। परमार्थतः जीव और ईश्वर एक अपरिच्छिन्न अद्वितीय आत्मा ही हैं। उपासकों की दृष्टि में जीव और ईश्वर का भेद सत्य है,
परंतु अद्वैतियों की, अद्वैत वेदांत की दृष्टि में भेद व्यवहारिक है, पारमार्थिक नहीं। ब्रह्मात्मैक के बोध से मतलब आत्मा और ब्रह्म की एकता के बोध से ये भेद क्या हो जाता, बाधित हो जाता है ना, कैंसल्ड हो जाता है। क्योंकि जीव और ईश्वर दोनों का परमार्थ स्वरूप एक शुद्ध चेतन ही है। ईश्वर और जीव में भेद सिर्फ अज्ञान काल और ज्ञान काल का है। ठीक है, देखो अज्ञान काल में जैसे तुम वैसा ईश्वर नहीं, है ना, अज्ञान काल में जैसे तुम वैसा ईश्वर नहीं, ज्ञान काल में जैसे तुम वैसा ही ईश्वर, समझे। वास्तव में जीव ईश्वर का भेद विवेक द्वारा सिद्ध नहीं है ना। देखो दृश्य अपने अधिष्ठान ज्ञान पर्यंत सत्य है और ज्ञानोत्तर काल में मिथ्या हो जाता है। तब वो उपाधि भी जो जीव चैतन्य और ईश्वर चैतन्य को अलग करती है मिथ्या हो जाती है। ठीक है, फिर जीव ईश्वर का भेद भी मिथ्या हो जाता है। ईश्वर वो चीज़ है जो सब जगह सब समय सबकी आत्मा के रूप में मौजूद है। उसे यदि आत्मा के रूप में न जाना तो स्वर्ग और वैकुंठ आदि लोकों में कैसे पहचानोगे आप, वहाँ जानने से भी नहीं जान पाओगे। ठीक है, जहाँ ढूंढने की इच्छा वाला और ढूंढने के प्रयत्न वाला बैठा है वहीं पर ईश्वर भी बैठा है। ठीक है, अब इसके आगे 188 श्लोक 188 योग वासिष्ठ का सार क्या है। चिदीहास्तीय चिन्मात्रम इदम चिन्मयमेदो चिन्मयमेव चा चित्वम चिदहमेविति लोकश्च चिदिति संग्रहः। मतलब केवल एकमात्र चित्त स्वरूप आत्मा का ही अस्तित्व है। ये संपूर्ण जगत, हम आप और सभी परलोक, ये सब कुछ आत्मस्वरूप ही है। यानी अंतिम, यही जो है अंतिम निष्कर्ष है। सभी 14 भुवन, 14 लोक है ना, 7 ऊपर के लोक क्या हैं, 7 ऊपर के लोक हैं और 7 नीचे, तो 14 भुवन हो गए। क्या है 14 लोक, ऊपर के लोक हैं भू भुआ स्वर्ग महलोक जनलोक तपलोक और 7वां सत्यलोक, और 7 नीचे के लोक हैं अनल अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल लोक। ये सब आत्मा में ब्रह्म में क्या है, कल्पना है, यानी विवर्त रूप से हैं। विवेक चूड़ामणि ग्रंथ का 39वां श्लोक क्या बोलता है। तरंग फेन ब्रह्म बुद्धदादि सर्वम स्वरूपेण जलम यथा तथा चिदेव देहाद्यहम अनंत में तत् सर्व चिदेवेकम चिदेवैक रसम विशुद्धम। विवेक चूड़ामणि 391 श्लोक क्या है। तरंग 391 श्लोक है। तरंग उसमें है कि तरंग फेन भंवर बुलबुले आदि केवल जल ही हैं। उसी प्रकार सभी आकार सभी वस्तुएं देहादि अहंकार सब स्वप्रकाश रूप सर्वाधिष्ठान रूप एकमात्र आत्मा ही है, ब्रह्म ही है। ठीक है, अच्छा ये सृष्टि क्या है, क्या है सृष्टि, ये बात अलग है। और सृष्टि किसने बनाई या नहीं बनाई ये दूसरी बात है, समझे। सृष्टि बनाई ये हो गया आरंभवाद, मतलब सृष्टि बनाई किसी ने, ये आरंभवाद। दूसरा सृष्टि बन गई, ये है परिणामवाद। और तीसरा सृष्टि न बनी न बनाई न है, केवल भान मात्र है, ये है विवर्तवाद। ठीक है, जैसे रस्सी में सांप न बना न बनाया, केवल रस्सी के अज्ञान से भास रहा है। आत्मा ही अंतिम आश्रय है। आत्मसत्ता के बिना ब्रह्म सत्ता अधूरी है। यानी मेरे बिना, है ना, मेरे बिना ब्रह्म बेहोश पड़ा रहेगा। मेरे बिना ब्रह्म बेहोश पड़ा है और ब्रह्म के बिना मैं टुकड़े टुकड़े कटा पिटा पर छिन्न रहूँगा। समझ में आया ना, ब्रह्म कहीं गया ना मैं कहीं गया, नहीं है ना। आप तो अलगाव जो है भ्रम मात्र हो गया, ब्रह्म से अलग होकर चेतन कट गया और आत्मा से अलग होकर ब्रह्म कट गया, जड़ हो गया। ठीक है, क्या बोला हमने कि ब्रह्म से अलग होकर चेतन कट गया, नहीं, और आत्मा से अलग होकर ब्रह्म जड़ हो गया। आत्म चैतन्य से अलग होकर ईश्वर चैतन्य कैसे रहेगा, रह ही नहीं सकता। तो ये जो चेतना है तो केवल आत्मा में ही है। ये चेतना तो केवल आत्मा में ही होती है। दृश्य में तो चेतनता होती ही नहीं, ना ही अदृश्य में चेतनता है। चेतनता ज्ञान स्वरूप है और संपूर्ण ज्ञानों का ज्ञान क्या है, अपना आत्मा है।
अपने को छोड़कर ईश्वर के लिए कहाँ भटकोगे भाई। लोगों ने ईश्वर बनाए और बनाए हुए ईश्वर मर गए सबके। जिन लोगों ने ईश्वर बनाए उनके ईश्वर बने हुए थे, मर गए। जगत में देश काल वस्तु, जगत का कारण ईश्वर और प्रकाशक जीव तथा इनके भेद, जगत भेद, जगत और ईश्वर का भेद, जगत और जीव का भेद, ईश्वर और जीव भेद, जीव भेद, ये क्या है? ये सब मालूम पड़ते हैं नहीं। वेदांत की भाषा में इसको कहेंगे भेदो भान व्याप्य। ठीक है, अर्थात भेद मात्र भान मात्र है, भेद मात्र भान व्याप्त है ना। भेदो भान व्याप्य, जहाँ जहाँ भेद होता है वहाँ वहाँ भान होता है, जहाँ जहाँ भान नहीं होता वहाँ भेद नहीं होता। ठीक है, अब देखो बिना भान के भेद नहीं होता, लेकिन बिना भेद के भान होता है। ठीक है, भेदभाव का भान होता है, इसलिए भान ब्रह्म है और भेद प्रातिभासिक है। अच्छा, भेद सच्चा है कि झूठा है? क्योंकि भेद अधिष्ठान ज्ञान से भेद, क्योंकि जो ये भेद है वो अधिष्ठान ज्ञान से भेद बाधित हो जाता है, इसलिए भेद मिथ्या है? इसलिए कहा गया भेदो मिथ्या अधिष्ठान ज्ञान बाधत्वात् रज्जु सर्पवत। पदार्थों का भेद मानसिक है, केवल बौद्ध प्रत्यय मात्र हैं, भान मात्र हैं, प्रतीति मात्र हैं। कोई भेद, कोई वस्तु नहीं, प्रत्यय है, ये वृत्ति है ना। ये ना जड़ है न चेतन है। जिससे इस जगत के जन्म, स्थिति और प्रलय भासते हैं वो ब्रह्म है। किससे भासता है? मुझसे, मैं, मेरे से। तो ब्रह्म कौन? तुम ही ब्रह्म हो। इस प्रकार देखो, यहाँ वेद का महावाक्य निकल आया, क्या? तत्त्वमसि। ठीक है, अब इसके आगे हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, ओम शांति शांति शांति।